परम शांति। आज हम बात करेंगे कि भारत कैसे बचेगा। भारत को बचाने के लिए अलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां चाहिए। सारे वायुमंडल जो नेगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का संकल्पों से, लोगों की जो सोच है उसके कारण, नेगेटिव जो सोच है, विनाश विनाश की जो सोच है उसके कारण वो वायुमंडल एकदम नेगेटिव हो गया है। वो वायुमंडल को चेंज करना पड़ेगा। तो वायुमंडल को कैसे चेंज करें? पूरा वायुमंडल को हम बदल सकते हैं। कैसे, ये समझाता हूँ। इसके लिए सनातन ज्ञान माना ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। सभी जो समझ सकते हैं बच्चे, जो आत्माएं ब्रह्म ज्ञान माना सनातन ज्ञान जो हमेशा से था, जो हमारे ब्रह्मर्षि ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान हमें समझना पड़ेगा। सनातन ज्ञान माना ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। और जब जब भी धर्मग्लानि का टाइम होता है तब भगवान विष्णु को क्यों आना पड़ता है? मगर अभी समय ये सब बदल चुका है। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, फिर कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब समझना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम नेगेटिव वायुमंडल को, पूरे वायुमंडल को, लोगों की सोच को कैसे बदले। हम आत्मस्वरूप में पहले, सबसे पहला है स्वयं को पहचानना। आत्मस्वरूप में रहकर आत्मा को पहचानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पर क्यों हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो ऊपर के लोकों में भी लोग रहते हैं, मगर स्वर्ग लोक से ऊपर अच्छे लोग रहते हैं। स्वर्ग लोक तक ये 3 लोग, जो भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोग जो है, वो वहाँ रहने वाली जो आत्माएं हैं वो सब मायावी होते हैं। वहाँ माया है, तो माया के कारण लोग नेगेटिव बनते हैं धीरे धीरे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, सतयुग में वायुमंडल एकदम सतोप्रधान होता है। वहाँ सतयुग में भाषा संस्कृत होती है, क्योंकि सतयुग की जो आयु है, जैसे कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग, तो सतयुग 17,28,000 साल का होता है। तो सतयुग में जब थोड़ी सी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं होती है, बहुत मनुष्य कम होते हैं, ना के बराबर होता है शुरुआत में। तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, पूरी धरती पर एक ही राजा होता है और सभी एक ही धर्म होता है। तो ये धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती गई। ऊपर से स्वर्गलोक से भी आते गए, ऊपर से लोग आते गए, इससे ऊपर से स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। तो जो आत्माएं हैं ऊपर से आती गई। कई आत्माएं तो आज की तारीख में तो बहुत सारी आत्माएं तो बाहर से, दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगाओं से, दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, जो एलियंस कहते हैं हम, वो एलियंस सारे, जो विदेश में लोग बहुत एलियंस कहते हैं, तो वो आत्माएं धरती पर मनुष्य रूप में बहुत आई हैं। इसलिए आज 800 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य आत्माएं, और सूक्ष्म जगत में तो आत्माएं बहुत हैं। तो सब धरती पर वो सब धीरे धीरे वायुमंडल, पहले सतयुग में सतो था, सतो प्रधान वायुमंडल था, फिर रजो हो गया, फिर तमो हो गया। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते 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 पब्लिक भी बढ़ती गई, लोगों की सोच भी धीरे 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 बहुत नेगेटिव होती गई। और फिर अभी 4,000 साल से तो आप देख रहे हो, 5,000 साल पहले तो महाभारत युद्ध हुआ। इससे पहले राम अवतार, त्रेता के अंत में राम अवतार हुआ, तो राम रावण का युद्ध हुआ। तो देवता और असुरों का युद्ध तो हमेशा धरती पर, देवासुर संग्राम तो होता ही रहते हैं, हमेशा ही होते हैं। मगर अगर हम चाहे तो भारत को बचा सकते हैं। कैसे? भारत का वायुमंडल बदल के। भारत का वायुमंडल कैसे बदलेगा? सब ज्ञान ले। सबसे पहला ज्ञान है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान आत्मस्वरूप को याद करें। जैसे कहते मन की शक्ति बहुत है, तो मन की शक्ति को जगाने के लिए आत्मा की शक्ति को जगाना पड़ेगा। मन में पावर जो आता है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा ज्ञान से। तो हमारी सभी वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर भी वीडियो है पूरी डिटेल में, और ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा उस पर दूसरी वीडियो है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर धरती पर जो भूत प्रेत पिशाच भी हैं, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के हैं, बाकी जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय जो 4000 साल से आए हैं, जो उनके भी भूत प्रेत पिशाच सब बैठे हैं, इनके भी सभी धर्मों के आत्माएं जो मर गई, लाइव आफ्टर डेथ की मेरी वीडियो देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सब बता है कि आत्मा की अधोगति और सदगति और अधोगति क्यों होती है, कैसे होती है। तो आत्माएं जब नेगेटिव बन जाती हैं तो भूत प्रेत पिशाच बन जाती हैं, और अच्छी होती है तो अच्छी आत्माएं अच्छे हेल्प भी करती हैं। तो सूक्ष्म जगत में अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी भी आत्माएं हैं, मगर धरती के वायुमंडल में नेगेटिव आत्माएं, मनुष्य आत्माओं से अनेक गुनी नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं। तो वो सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। अब सबकी सोच कैसे बदलेंगे? सबसे पहला है सबको आत्मज्ञान लेकर आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, और ऊपर से परमधाम से भी, जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हो है, जो परमधाम में रहता है, तो परमधाम से पावर उतारनी पड़ेगी। तो परमधाम में तो पावर थोड़ी बहुत कम होती है। अब महाब्रह्मांड से, महापरमधाम से पावर उतारो, महाब्रह्म को याद करके। निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप बनोगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को याद करो, तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो ज्ञान होगा कि ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में, वहाँ जो क्रिएटर होता है, क्रिएटर से पावर लो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, या मल्टीवर्स जो 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी 8 से 12 कला की है, ब्रह्मांड जो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं वो 1 से 4 कला के होते हैं। तो 100 कला की पावर चाहिए, तो जो 100 कला का परमधाम है, ऊंचते ऊंच परमधाम मल्टीवर्स में 100 कला का है, बाकी तो परमधाम भी है, महापरमधाम भी है। तो ये सब ज्ञान समझना पड़ेगा। तो हमारी ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, और सारी महाकाल प्रलय पर भी वीडियो है, ये सब देखिए। और भारत, क्या भारत बचेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा उसका भी वीडियो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो भी देखें। तो कैसे बच सकते हैं? पहले तो स्वयं को बचाएं। स्वयं को बचाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, और ऊंचते ऊंच परमधाम से, जो ऊंचते ऊंच परमधाम में बैठा हुआ है पर ब्रह्म परमेश्वर है, उससे पावर लेंगे, जो ऊंचते ऊंच परमधाम का क्रिएटर है। ऊंचते ऊंच परमधाम माना बेहद के विश्व का क्रिएटर है, जो जिसके पास बेहद की कला की पावर है। कला माना पावर, आत्मा की पावर को कला कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अंदर 16 कला की पावर थी, श्री राम के अंदर 14 कला की पावर थी। तो धर्म ग्लानि का टाइम पर, अभी धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है उसको धर्म ग्लानि कहते हैं। तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माओं को, तो अब सभी को परम शांति के वाइब्रेशन, आत्म स्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो है, वायुमंडल ही बदलने लगेगा। वायुमंडल में परम शांति जाएगी। सबसे पहले तो जो आत्माएं आत्म स्वरूप बनकर परम शांति, परम शांति, परम शांति वो परमधाम का शब्द है। परम शांति फैलाने से परम सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आत्म स्वरूप बनकर ऊंचते ऊंच परमधाम से, वहां ऊंचते ऊंच परमधाम में रहने वाला ऊंचते ऊंच पर ब्रह्म परमेश्वर को याद करने से सब बच्चों को आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। और आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से सबसे पहले तो स्व परिवर्तन, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। तो आत्मा को स्वयं को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पर क्यों हूँ, ऊपर के लोकों में क्यों नहीं हूँ। ब्रह्मांड में 14 लोक है, 7 लोक, नीचे पाताल लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये नीचे क्यों नहीं हूँ? पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, ऊपर देवता, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं।
तो वो सब क्यों गए, कहाँ गए सब बचाने वाले, ऐसे वायुमंडल क्यों हो गया एकदम। अब भारत में तो मैंने बोला हुआ है कि भारत में अब सिविल वॉर हो जाएगा, स्टार्ट हो ही गया है अंश मात्र में, तो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। 25, 26, 27, 28, 29 तक भारत में सिविल वॉर होगा और विदेश में वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो वर्ल्ड वॉर में तो परमाणु बम फटेंगे। तो ये सब होना है, इसलिए मेरे जो वीडियो है वो देखिए आगे पुराने में, जो बता रहा हूँ कि क्या भारत बचेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसमें भी बताया कि भारत को हम कैसे बचाएंगे। तो भारत बचेगा तो दुनिया को बचाएगा। तो मगर जो विदेश में है, विधर्मी है, जो, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत पिशाच है या एलियंस जिसको कहते हैं, दूर दूर से आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं, वो सब एलियंस भी विनाश चाहते हैं। विनाशकारी एलियंस, एलियंस दो प्रकार के हैं। मैंने एलियंस पर भी काफ़ी वीडियो है, एलियंस की भी वीडियो देखिए। भूत प्रेत पिशाच पर भी काफ़ी वीडियो है मेरी, देखिए। तो ये सभी आत्माएं जो विनाश करने वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत में बैठी है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में बैठी हैं, और उस आत्मा को भी परम शांति के वाइब्रेशन से चेंज हो जाएगी। भारत की आत्माएं जो सनातनी आत्माएं हैं, जो पक्के सनातनी हैं, वो ब्रह्म ज्ञान रहे, सारा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझे, पूरे ब्रह्मांड की 14 लोक का ज्ञान समझे और ऊंचते ऊंच परम धाम का भी ज्ञान समझे। तो ऊंचते ऊंच परम धाम से हाई क्वालिटी पावर, 16 कला की भी पावर नहीं, 100 कला की पावर भी कम से कम उतारो, तो कम से कम 100 कला के परम धाम से, ऊंचते ऊंच परम धाम से भी बेहद की कला की पावर से तुम उतार सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी तुम ज्ञान से जान सकते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, बेहद का परम महाब्रह्म, ये सब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। हमारी एक वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। तो ये शिव महाशिव परम महाशिव पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उससे निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निराकार शिव है, उससे पावर ऊंचते ऊंच परम धाम में जो रहता है, उसको ज्ञान से जानोगे तो तुम्हें ये सब ज्ञान समझ में आएगा। उससे हाई क्वालिटी पावर आएगी। कम से कम 100 कला की पावर वाले से हम पावर ले, 100 कला के परमधाम वाले जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है, उससे, यूनिवर्स के क्रिएटर के पास तो 16 कला की पावर है, मगर मल्टीवर्स के क्रिएटर के पास 100 कला की पावर है। इससे ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम है, तो उसके पास बेहद की कला की पावर है। तो उसको ज्ञान से जानो और वो पावर को आत्मस्वरूप बनकर, सबको पहले आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप बनकर ऊंचते ऊंच परम धाम से बेहद की कला की पावर, हाई क्वालिटी पावर, पारलौकिक शक्तियां, परम लाइट, बेहद की कला की पावर, माना पावर अलौकिक, 100 कला से ज्यादा पावर वाली अलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां जो धरती पर उतारे जाए, भारत में उतारा जाए और भारत के मैप पर चारों ओर कॉर्डन करके परम शांति के वाइब्रेशन फैला जाए, तो सारा वायुमंडल लोग जाग जाएं और सब मिलके घर में बैठकर, घर गृहस्थ में बैठकर एक ज्ञान लेकर, सनातन ज्ञान, सनातन माना जो हमेशा था और रहता है, वो सनातन ज्ञान जो हमेशा था और रहता है। ब्रह्म ज्ञान में ये भी आता है कि ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होती है, तो कैसे होती, कितनी होती, पुरानी वीडियो में सब मिल जाएंगे हमारी। तो ब्रह्म ज्ञान में ये सब आता है। तो ये ज्ञान आता है, पहले सब्जेक्ट है ज्ञान। जब ज्ञान आता है, बेहद का परम ज्ञान आता है, लौकिक से, लौकिक ज्ञान इसमें कोई काम में नहीं आएगा। अलौकिक ज्ञान माना ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, 14 लोक का ज्ञान। ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 भुवन है, उनका ज्ञान, लोक माना भुवन, उसका ज्ञान। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है। कोटि माना दो अर्थ होता है, अनंत, कोटि माना करोड़, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड। जैसे एक गैलेक्सी महाब्रह्मांड है, उसमें जितने सोलर सिस्टम है, जितने सूर्य है, वो सभी, ये सूर्य जो है, ये
एक सोलर सिस्टम, सूर्य माना सोलर सिस्टम, रात को जो सितारे आसमान में दिखते हैं वो सब सूर्य है, वो सितारे सब सूर्य है और हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो जितने रात में सितारे देखते हैं वो सब सूर्य है और वो सब ब्रह्मांड है। छोटे छोटे ब्रह्मांड छोटे छोटे होते हैं, 1 से 4 कला के होते हैं। महाब्रह्मांड 8 से 12 कला के होते हैं, परम महाब्रह्मांड 16 से 20 कला के होते हैं। ऐसे परम परम महाब्रह्मांड परम परम ऐसे 20 से 25 कला, ऐसे मल्टीवर्स 100 कला का होता है। तो ऐसे मल्टीवर्स से ऊपर भी ग्रेट मल्टीवर्स है, अनंत आनंद मल्टीवर्स है, उसके ऊपर की भी दुनिया है, 200 कला, 300 कला, 400 कला। ऐसे ज्ञान जब बुद्धि बेहद की रखनी पड़ेगी, बेहद का ज्ञान लाने के लिए बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि और महिम बुद्धि, महिम माने तीव्र बुद्धि चाहिए। तो जो सनातनी आत्माएं हैं वो तो सब सनातनी आत्माएं, तो ये ब्रह्म ज्ञान को समझ में आ जाएगा। और ये ब्रह्म ज्ञान जब समझ में आ जाएगा तो भूत प्रेत पिशाच क्यों वायुमंडल नेगेटिव करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में सतो रजो तमो क्यों बन गई वायुमंडल। पहले वायुमंडल सतो था, सतयुग में, सतयुग में संस्कृत भाषा थी, देवताओं की भी देवनागरी लिपि थी, मतलब वहां तो संकल्पों की भाषा होती है स्वर्ग में। तो ये सब 33 कोटि देवी देवता भी नीचे उतर के आधे मनुष्य बन गए, आधे सूक्ष्मोत्तर में हैं, तो ये सब सब कुछ नीचे आके दूसरे एलियंस भी आए हैं, वो भी सब नेगेटिव वायुमंडल करते हैं। तो सभी को ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान समझो, फिर आत्मस्वरूप बन के ऊंचते ऊंच परम धाम से ऊंचते ऊंच परम महाब्रह्म को याद करके निर्गुण निराकार से भी पावर ले सकते हो। सगुण साकार को तो जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भारत में निर्गुण को भी मानते हैं, निर्गुण निराकार को भी मानते हैं, सगुण साकार को भी मानता है। तो निर्गुण निराकार सगुण में गुप्त वेश में कैसे आता है, गुप्त वेश में आके ऑब्जर्वेशन करके कैसे पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बचाने की कोशिश करता है, वो सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। उसका लक्ष्य होता है पूरा मल्टीवर्स तो बदलने वाला ही है, मगर पॉजिटिवली परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओगे तो पूरा वायुमंडल बदल जाएगा। सबसे पहले तो आत्मा का ओरा बदलेगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा। कारण शरीर में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, कारण शरीर माना कर्मों का कारण, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में सब अनेक जन्मों में आत्मा आती है, जन्म मरण के चक्कर में आत्माएं आती हैं। तो अनेक जन्मों का रिकॉर्ड कारण शरीर में, महाकारण शरीर में, परम महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो रिकॉर्ड जब पावर आएगी, आत्मा की पावर आएगी, तो वो रिकॉर्ड धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा और आत्मा आत्मस्वरूप में बनकर पहले तो 100 परिवर्तन करेगी, पहले 100 परिवर्तन करेगी, उसके ओरा में परम शांति हो जाएगी। आसपास परम शांति के निरंतर कर्म योगी बनकर, गीता में भगवान ने कहा है कर्म योगी बनकर। देखो गीता में कहा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंच आश्रम है। तो घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं सबसे पहले ज्ञान, ज्ञानी तू आत्मा है मुझे विशेष प्रिय है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। और मैं ज्ञान से मिलता हूँ, जब तक ध्यान से नहीं मिलता, तो ज्ञान लेना पड़ेगा। पहला आत्मज्ञान, आत्मा की शक्तियों का ज्ञान, आत्मा की पावर कैसे बढ़ाएं, आत्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप होकर आत्मा की पावर कैसे बढ़ाएं, और पावर, वो पावर को हम 100 परिवर्तन में माना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर को कैसे हम बदले, मतलब 100 परिवर्तन कैसे करें। तो ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से मन में सोच रखनी चारों ओर परम शांति हो रही है, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति हो रही, पूरे ब्रह्मांड में जो भी संकल्प डालोगे आत्मस्वरूप में होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे तो चारों ओर वायुमंडल में परम शांति फैल जाएगी। जहाँ भी परम शांति फैलाना चाहते हो, चाहे धरती पर, ऊपर के लोकों में, 7 लोकों में, पूरा ब्रह्मांड में, तो परम शांति के वाइब्रेशन जो सोचोगे, आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो परम शांति के वाइब्रेशन की जो सोच होगी, वो चारों ओर वायुमंडल को चेंज करेगी। सबसे पहले तो तुम्हें, तुम्हारे ओरा को, आत्मा की ओरा को चेंज करेगी। आत्मा का जो ओरा है वो एकदम बदल जाएगा, आत्मा के ओरा में परम शांति होगी और चारों ओर से उसका घर के अंदर परम शांति फैल जाएगी। तो घर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सब परम शांति के अनुभव करेंगे, चारों ओर परम शांति फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। उनको भी जो लोग याद करेंगे सब परम शांति को पाएंगे,
सबको परम शांति देनी है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सबको परम शांति देनी है, क्योंकि आने वाले समय में इतनी अशांति बढ़ने वाली है। तो हम परम शांति के वाइब्रेशन देंगे लोगों को, और लोगों को परम शांति टच कराएंगे। हमारा घर परम शांति से भर जाएगा, हमारा घर परम लाइट से भर जाएगा, परम शक्तियों से भर जाएगा, परम पारलौकिक शक्तियों से भर जाएगा। पारलौकिक शक्ति माना परम 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 लाइट, हाई क्वालिटी परम लाइट, 16 कला की, 50 कला की, 100 कला की, मल्टीवर्स में 100 कला की है। तो ये सब पावर उतारते जाओगे। बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से जान सकते हो, और उसको तुम पावर, उससे डायरेक्ट पावर लोगे तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पावर आएगी, हाई क्वालिटी पावर आएगी। तो वो पावर आने से बहुत जल्दी काम होगा। तो ये धरती पर पूरा वायुमंडल धीरे धीरे बदल जाएगा। लोग जागेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, वो परम शांति की ओर जाएंगे। परम शांति से लोगों को परम आनंद भी मिलेगा, परम सुख भी मिलेगा, और धीरे धीरे धरती पर ही, पूरी धरती को, पहले तो घर तुम्हारा लाइट हाउस बन जाएगा, परम लाइट हाउस बन जाएगा, और घर में परम शांति हो जाएगी। फिर दूर चारों ओर फैलती जाएगी। घर से पुतारा, तुम्हारा आसपास का मोहल्ला, सोसाइटी चारों ओर फैलती जाएगी, पूरा शहर फैलता जाएगा। पूरे शहर में परम शांति फैला सकते हो, क्योंकि ये संकल्प हो गए। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का खेल है। वाइब्रेशन, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई थी। हमारा ब्रह्म ज्ञान का वीडियो देखे, ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ब्रह्मांड की आदि मना शुरुआत कैसे हुई। तो ब्रह्मा विष्णु तीन देव है ना, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है। आदि शिव, आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, और शंकर पार्वती जो हिमालय में रहते हैं। तो ये सब ज्ञान आएगा। ज्ञान आने से तुम्हें ये केवल लक्ष्य आएगा कि मैं स्व परिवर्तन करके मेरी परम शांति के वाइब्रेशन से निरंतर कर्म योगी बनते, कर्म करते करते भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते जाएंगे। परम शांति के संकल्पों से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, ऊपर से बेहद की कला के परम धाम से पावर आएगी, ऊंचे ऊंच परम धाम से पावर आएगी, और तुम्हारी चारों ओर की सोसाइटी हो, चारों ओर शहर हो, सबको धीरे 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 करके निरंतर योग बल से, योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मस्वरूप बनकर बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी से पावर लोगे तुम, उसको ज्ञान से जानोगे, तो बहुत पावर आएगी। एक सेकंड अगर कनेक्शन हो गया, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो गया, तो आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की संतान है, रचना है। आत्मा ही परमात्मा की रचना है, और आत्मा का रचयिता परमात्मा है। तो रचना रचयिता, जहाँ जहाँ भी आत्मा स्वरूप बनोगे, तो तुम्हारा जहाँ भी परम धाम में, महापरम धाम में, परम महापरम धाम में, ऊंचते उच्च परम धाम में, जहाँ भी तुम्हारा क्रिएटर होगा, रचयिता होगा, वहाँ से तुम संकल्प करोगे तो पावर आएगी। तुम्हारे रचयिता से, आत्मा के रचयिता से पावर आएगी, क्योंकि यहाँ धरती पर अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, अलग अलग कलाओं की आत्मा है, अलग अलग पावर वाली आत्मा है, और सब मनुष्य बन गए। मनुष्य पर आवरण चढ़ गए, आत्मा पर आवरण चढ़ गया, नेगेटिव आवरण है। तो अनेक आवरण, वेद के आत्मस्वरूप बनना है मैं, तो आत्मज्ञान लो, आत्मस्वरूप बनो, और पावर स्व परिवर्तन करो, और परम शांति के वाइब्रेशन से घर घर को भी स्व परिवर्तन से भर दो, और सब कुछ बदल दो। तो भारत में चारों ओर कॉर्डन करके भारत में परम शांति के वाइब्रेशन भर दो, तो भारत धीरे धीरे वायुमंडल बदल जाएगा, और धीरे धीरे लोगों को टच होगा परम शांति का वाइब्रेशन। तो प्रकृति भी धीरे 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 शांत हो जाएगी। प्रकृति के पांचों तत्व धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, और धीरे 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 परम शांति हो जाएगी धरती पर, भारत में परम शांति हो जाएगी। लोग भी धीरे धीरे, लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि लोगों के श्वास में भी जो वायुमंडल में परम शांति भरा हुआ है, वो लोगों की सोच, जब श्वास लेंगे तो वायु तत्व के, वायु के अंदर श्वास में भी परम शांति जाएगी। तो लोगों की सोच बदल जाएगी। श्वास में भी लोग जो श्वास लेंगे, वायु तत्व के अंदर परम शांति भर जाएगी। तो परम शांति भरने से लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के अंदर परम शांति आएगी। सब नेगेटिव बड़े बड़े असुर भी, आसुरी वृत्ति वाले भी, नेगेटिव वृत्ति वाले भी धीरे 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 परम शांति पाएंगे, क्योंकि वायुमंडल में परम शांति है। अभी जो नेगेटिव वायुमंडल है, उसमें चारों ओर नेगेटिव नेगेटिव है, तो श्वास में भी नेगेटिविटी जाता है,
तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है। लोगों की सोच भी नेगेटिव होती है। विनाश 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 की बजाय परम शांति, परम शांति, परम शांति, चारों ओर परम शांति, परम शांति, परम शांति हो जाएगी और सबको परम शांति का अनुभव होगा। लोग धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन को टच करेंगे। परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जाएंगे पूरे भारत में। धीरे धीरे अच्छी आत्माएं जागेगी, बहुत सारी आत्माएं धराधर धीरे धीरे जागने लग जाएंगी और परम शांति के वाइब्रेशन से चारों ओर वायुमंडल बदल जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बदल जाएगा। लोगों की श्वास में भी परम शांति जाएगी और तो लोगों का सूक्ष्म शरीर भी बदलेगा, लोगों का सब कुछ बदलेगा। सूक्ष्म शरीर पहले बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी और धीरे 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 प्रकृति के पांचों तत्व परम शांति से धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और जो नेचुरल कैलेमिटी है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी और धीरे धीरे सुखमय वायुमंडल, यहाँ धरती पर ही परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल सुखदायी बनेगा। लोगों को सुखी का अनुभव होगा, सुख, परम सुख का यहाँ ही अनुभव होगा क्योंकि वायुमंडल परम शांति का वायुमंडल लोगों को परम सुख परम शांति देता है। तो यही वायुमंडल को हमें बदलना है पारलौकिक शक्तियों से। तो कैसे लेनी है, कैसे उतारनी है? आत्मस्वरूप में बनकर सबसे पहला है आत्मस्वरूप बनना, आत्मज्ञान। ये सब लेकर ज्ञान बनो, ज्ञानी तो आत्मा बनो और ज्ञान से बेहद के परमपिता से ऑलमाइटी से पावर लो और स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से घर बदलेगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से ही बदलो, घर को परम शांति से भर दो चारों ओर। फिर मोहल्ला बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी, फिर धीरे धीरे शहर में फैलाओ, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाओ और चारों ओर वायुमंडल बदल दो। सब मिल के सब जग जाएंगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो चारों ओर अशांति फैलेगी और लोगों को शांति चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, शांति 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 चाहिए। तो पहले शांति के महायज्ञ करते थे ब्रह्मर्षि, महर्षि, ये सब ऋषि मुनि जो यज्ञ शांति के लिए यज्ञ करते थे, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। मगर अभी तो जो विदेश में विधर्मी इतने बैठे हैं और वहाँ एलियंस, भूत प्रेत, इनके धर्म के एलियंस, सब नेगेटिव एलियंस सब विनाश कराने के लिए पूरे ब्रह्म इतने बनाए हुए बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो विनाश के लिए बनाए, विनाश के साधन बनाए एलियंस वालों ने, सूक्ष्म जगत वालों ने बनवाए हैं। तो वो तो अब विदेश तो नहीं बचने वाला, वहाँ तो परमाणु बम फटेंगे, मगर भारत को हम बचा लेते हैं। वो परमाणु बम की नेगेटिव रिएक्शन भारत में ना आए, परम शांति बढ़ जाएगा तो वायुमंडल बदल जाएगा। तो नेगेटिव वायुमंडल विदेश से परमाणु बम फटेंगे तो भी भारत में भी परम शांति के वाइब्रेशन से ये इफेक्ट, परमाणु बम की इफेक्ट नहीं होगी और भारत पर कोई हमला भी नहीं करेगा। भारत न्यूट्रल रहेगा, शांत रहेगा, भारत किसी युद्ध में नहीं जाएगा। भारत में शांति फैलाने के लिए जो निमित्त आत्माएं बनेगी उनका बहुत बड़ा भाग्य भी बनेगा, लोगों को सुख शांति देने के लिए निमित्त बनेगा। इसलिए सबसे पहले स्व परिवर्तन, फिर घर का परिवर्तन, घर में सभी परिवर्तन परम शांति को पाएंगे। तो धीरे 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 स्व परिवर्तन से धीरे धीरे चाहो तो भारत का भी परिवर्तन करो और चाहो तो पूरे विश्व में भी परम शांति फैला सकते हैं। तो अगर परम शांति चारों ओर बहुत जल्दी फैल जाए, भारत के सब सनातनी जाग जाए और परम शांति के वाइब्रेशन पूरी धरती पर भी फैला दे, तो ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी रुक सकता है। मगर उसके लिए बहुत लोग चाहिए, बहुत 33 कोटि देवी देवता भी जागे, फिर दूसरे एलियंस को भी बदलना पड़े, सूक्ष्म वतन वालों को भी बदलना पड़े। पूरा वायुमंडल बदलोगे तो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत पिशाच भी उसकी सोच में, क्योंकि इनका भी सूक्ष्म शरीर होता है आकाश वायु और अग्नि तत्व का, और मनुष्य का 2 तत्व ज़्यादा होता है, जल और मिट्टी, तो 5 तत्वों का शरीर मनुष्य का होता है। तो सब वायुमंडल बदल जाएगा, धरती से ऊपर चारों ओर 200 किलोमीटर तक जो सूक्ष्म वतन में रहती हैं आत्माएं, वो सब बदल जाएगी। और फिर धीरे धीरे चाहो तो ऊपर के लोगों में, भूलोक से ऊपर भूभुलोक, जहाँ गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, फिर उसके ऊपर महालोक, बड़े बड़े महर्षि भी रहते हैं, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक आप वायुमंडल को संकल्प डाल के परम शांति के वाइब्रेशन से सबको परम शांति दे सकते हो। नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल में भी जो आसुरी वृत्ति वाले असुर रहते हैं, वो भी वृत्ति बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी, वायुमंडल बदलेगा तो सबकी वृत्ति बदल जाएगी, सबकी वृत्ति बदलेगी, फिर धीरे धीरे आत्मस्वरूप बनेंगे।
तो दिव्य दृष्टि आएगी, और दिव्य दृष्टि से फिर परम लाइट से पर धीरे धीरे तत्व, 5 तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होने लगेंगे, और धीरे धीरे परम तत्वों से परम लाइट, परम प्रकाश भी उतरे, और धीरे 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 धरती पर ही परम धाम हो जाएगा। धरती पर परम लाइट आएगी, परम प्रकाश आएगी, तो धरती पर ही परम धाम पूरी धीरे धीरे पूरी धरती पर ऊपर 200 किलोमीटर तक परम धाम बन जाएगा। तो सब बदल जाएगा, शांति हो जाएगी। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की